मेरी मुराद सरदार जफर जी तो है, जो कि अपनी किसी जान पहचान के मुताज नहीं। मैं सरदार जफर जी को बेनती करांगा कि वो मंच ते आओ ते साडा मार्गदर्शन करें। सतगुरु जी के साजे नवाजे सूबा जी, अज की कानफ्रेंस के मुख्य मेहमान संत सुरिंदर सिंह जी, इस आयोजन के मेजबान संत गुरबख्शीश सिंह जी मेरे बड़े वीर, संचालक सुरिंदर सिंह जी, सतगुरु जी के नौजवान बच्चे बच्चियों, संगठन के महत्व बारे, चंगे संगठन के लक्षण बारे, चंगे संगठन दियां जरूरी शर्तों बारे मैनू गल करने लई कहा गया। तिनको क्या उपदेसिए जिनको गुरु नानक दे, जिन्हां दा गुरु सतगुरु नानक होवे उन्होंने होर किसी उपदेश की, होर किसी सलाह की, होर किसी सिक्ख्या की लोड़ नहीं। असल में मैं तुहाडे नाल जिन्नी गल करनी है संगठन बारे, गुरु नानक का की कहना है, सानू की उपदेश है, उन्होंने समझण की गल करनी। अपने को कोई सलाह सिक्ख्या देने की लोड़ नहीं। पहली गल तो मैनू चंगा लग रहा कि इस आयोजन के नाल सतगुरु राम सिंह होरां दा प्रकाश दिवस जुड़िया हुआ। बसंत का मौसम चल रहा। सिखां नूं हुक्म है कि अकाल पुरख नाल एकमिक होकर रहना, तो उहदी साजी नवाजी कुदरत नाल एकमिक होकर रहना। साल के बाकी मौसमों में साडी कुदरत नाल एक स्ट्रगल चलती रहती है। गर्मियों में बाहर का तापमान साडे शरीर नालों ज़्यादा हुंदा ते असीं हाई गर्मी करन वाला साडा ध्यान जांदा रहिंदा बाहर। ते सर्दियों में बाहर का तापमान साडे शरीरां नालों घट हुंदा करके साडा बार बार सर्दी वाल ठंड वाल भी ध्यान जाता रहिंदा ते उहदे तो बचण लई असीं ओड़ विच भी लगे रहिंदे। ये वो समा है जिहड़ा सब तो सुहावना समा हुंदा जदों कुदरत का तापमान उही हुंदा जिहड़ा मनुखी शरीर लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो असीं साइंटिफिकली जानते हैं कि 24 तो 26-27 डिग्री तक का जिहड़ा तापमान है वो मनुखी शरीर लिए बहुत कंफर्टेबल है। उदों साडी कुदरत नाल कोई स्ट्रगल नहीं होती, मौसम नाल कोई साडा उचेच नहीं होता। तो इस करके सानू अपनी कुदरत नाल जुड़न दा एक सहज अवसर हुंदा ते उदों असीं होर चंगियां गल्लां सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। तो ये सबब भी बहुत चंगा है। जितों तक संगठन की गल है, संगठन की लोड़ मनुखों ही होंदी है, जीव जंतुओं होंदी है, पर वह उद्देश बहुत थोड़ा होंदा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहिंदा। उहदे लई उन्होंने कोई सीखना नहीं पैंदा। उन्होंने तीन उद्देश होंदे आ, एक अपना घर बनाना, शेल्टर बनाना, अपने बचाव का प्रबंध करना, तो दूजा अपनी नस्ल को अगे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। इन्हों तो बिना होर उन्होंने संगठन का कोई मनोरथ नहीं होता। सब तो जो ऑर्गेनाइज संगठन है जीवों के मनुखों तो बिना असीं शहद दी मक्खियां देख सकते हो अपना छत्ता बनाते, अपने प्रोटैक्शन भी रल के रेंदे, पर वो सदियों तो या पता नहीं लखां सालों तो ही उस तरह दी शहद दी मक्खियां चलियां होंदियां। उन्होंने संगठन च कोई विकास नहीं है, पर मनुख हर साल विकास करता है। आप सारे जानते हैं कि जिहड़े घर तुसीं ते मैं रहने आ, साडे दादे परदादे उन्हां घरां च नहीं सी रहिंदे ते साडे बच्चिआं ने उन्हां घरां च नहीं रहना। ये साडे विकास की इन्नी तेज़ी है। तो मनुखों के मनुख होण नूं जिहड़ी गल मनुख बढ़ाउंदी आ वो शब्द है, वो भाषा है कि असीं भाषा करके मनुख बने हुए हैं। तो भाषा नाल ही असीं तरक्की करते हैं, भाषा नाल ही साडी सारी टैक्नोलॉजी आ, भाषा नाल ही साडा बिजनेस आ, भाषा नाल ही साडी इंडस्ट्रीलाइजेशन है, भाषा नाल ही साडा कल्चर है, तो भाषा नाल ही साडे संगठन चलते।
इसे करके सतगुरु शब्द की बहुत महिमा करते हैं कि मनुख लिए शब्द का सब तो ज़्यादा महत्व है। स्कूल बच्चे असी शब्द करके ही मनुख हैं। तो जदों किसी चीज़ में जान नहीं आती तो बेजान मटीरियल होंदा, मादा होंदा, पदार्थ होंदा। जदों वो कली जान आ जाती है, होर कोई चीज़ा नहीं होंदियां, जान आ जाती है तो वनस्पति बनती है। तो जदों वो चेतना भी आ जाती है, उन्होंने गर्मी सर्दी का भी पता लग जाता, उन्होंने मौत का बोध हो जाता, उन्होंने अपने बचाव का फिक्र हो जाता, उच्चतम हो जाता, तो फिर वो पशु पंछी बनते हैं। तो मनुख भी पहला पशु ही होंगे सी, पर जो जो वो शब्द का प्रकाश है वो मनुख बने, तो फिर वो लगातार बदलन लग गए। तो मनुख जे शब्द करके मनुख्या पैदा कि मनुख ने जिन्ने दारो मदार बाकी जानवरों अगे चले उन्होंने सारिया शब्द का महत्व। इस करके शब्द का महत्व सब तो बड़ा महत्व किसी भी संगठन है। तो शब्द के रूप ने बोलना, शब्द का रूप है सुनना, शब्द का रूप है लिखना, शब्द का रूप है पढ़ना। तो सुनने बारे जिन्नी सतगुरां ने महिमा की है उन्होंने किसी होर चीज़ की नहीं की। जपजी बच्ची कितनियां पौड़ियां ने कि सुनिया से पीर पातशाह, से पीर ते पातशाह ये लीडर दियां फॉर्म ने, ये लीडर ने अलग अलग पद्धर के लीडर। कोई स्टेट का लीडर है, कोई धर्म का लीडर है, कोई किसी ग्रुप का लीडर। तो लीडर के थले एक संगठन होंदा है। इसका मतलब कि किसी संगठन का आगू होने थानू सुनना आना चाहिए, थोड़े को सुनने की कला होनी चाहिए। तो सानू लगता कि सानू सुनने से क्या सुनता ही होता है, पर अंग्रेजी में दो शब्द ने, एक हीयरिंग एक लिसनिंग। तो पंजाबी असी इन्होंने दोनों लिए सुनना शब्द। हीयरिंग है कि कुदरती साढ़े कन्ना जो पई जाता, तो लिसनिंग है कि जो असी सुनते हैं तो उस आवाज़ में असी अपने चित्त का अपनी समझ का हिस्सा बनाना लिसनिंग है। तो ये दुनिया का सब तो औखा काम, सब तो औखा काम। तो देखने में जिन्ना सौखा लगे उन्ना ही औखा काम। तो महाराज कहते सुनते पवित्र सुनते पनीत कहते कि कहने वाले नालों सुनने की जोड़ा दर्जा है सतगुरां ने उच्चा रखा, क्योंकि ये औखा काम। कहने वाला अपने वालों एको ही गल कह रहा जो उसके मन में उही गल कह रहा, पर सुनने वाले को हज़ारां गल्लां सुन सकते। जो हज़ारां गल्लां वो किहड़ियां सुनदा किहड़ियां चुनदा वो दर्जा उच्चा करदा। ये सुनने की महिमा कि सुनिए अंधे पावेगा। संगठन में भी असीं एक रास्ता पकड़ना होंदा, एक रास्ते पैना होंदा। तो महाराज कहते थे जे सुनना नहीं आता तो राह पै नहीं सकते। सुनिए लागे सहज ध्यान, ध्यान परमेश्वर का ही नहीं, दुनियावी ध्यान भी, अपने कामकाज का ध्यान भी, अपनी विद्या का ध्यान भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान भी, अपने हाथ वाले काम का ध्यान भी, उन्होंने सारे विच ध्यान थोड़ा सुनन नाल ही बनेगा। ये संगठन लिए सुनने की महिमा कि जे तुसी किसी संगठन के आगू तो अपने मैंबर की गल नहीं सुनते तो तुसी सफल आगू नहीं हो सकते। जे तुसी संगठन के मैंबर हो तो अपने आगू की गल नहीं सुनते तो तुसी उहदे सफल मैंबर नहीं बन सकते। ये सुनना एक बहुत बड़ी गल है। तो असीं अपने परिवारों में भी देखते हैं तो जिहड़े टब्बर च एक दूजे की गल सुनी जाती है वो टब्बर ठीक चल रहा है, तो जोड़े टब्बर ठीक नहीं चल रहे होंगे उन्होंने सब तो पहला नुकसा यही होंगे कि बंदे एक दूसरे की सुनते नहीं। अक्सर ही पत्रियां ये शिकायत नहीं होती कि मेरी कोई गल मानता नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। सब तो बड़ी तो पहली शिकायत यही होती कि मेरी कोई सुनता है, जबकि सुनने वाले कहते होंगे अं सुनते पर सुनते नहीं। तो जो साढ़े ब्याह होने होंगे या मंगने हुए होंगे या नवा किसी ना संबंध होने बन गया होंगे या बनया होंगे उदों असीं बहुत सुनते हैं, बहुत ध्यान नाल सुनते हैं। तो उदों साडा बड़ा प्यार है। तो ज्यों ज्यों ब्याह के साल जुड़ते जाते हैं त्यों त्यों असीं एक दूजे नूं घट सुनने लग जाते हैं। तो उसका कारण तो सानूं लगता कि सानूं पता ही है नहीं की कहना,
पर सानू पता हुंदा नहीं, जब सानू लगता हुंदा कि असीं इहनूं अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, पर असीं बिल्कुल नहीं समझते हुंदे। तुसीं इह गल मेरी लिख लो, मैं अपनी पत्नी नूं 20 सालां 'च नहीं समझण लगा, तो तुसीं समझ सकते ही नहीं किसी बंदे नूं। किसी दूजे बंदे नूं समझना बिल्कुल अकाल पुरख नूं समझण जिड्डी वड्डी गल है। इस करके उहनूं सुणिया जा, तो उदों समा बीतण नाल सानू लगन लग जाता कि सानू पता ही है नहीं की कहना, जबकि सानू बिल्कुल नहीं पता होंदा। असल में असीं सुनना छड्डिया होंदा। तुसीं कई बार होंदे, कई बार असीं किसी बंदे का फोन नहीं सुन रहे होंदे, चक रहे होंदे, सानू लगता होंदा कि सानू पता है नहीं की कहना, इस करके नहीं चक रहे। पर तुसीं चक के देखो, जिहड़ी गल तुसीं सोची होंदी गल वो नहीं निकलूगी, दूजी निकलूगी। तो असीं अपने कितना स्टॉप लाया होंदा अपने रिलेशनशिप दे विच, अपनी ग्रोथ दे विच, अपने ना सुन के असीं कितनी खराबी कर रहे हैं। तो इस करके इस तो बिना साडा सुने बिना संगठन नूं सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह बुनियादी गल है। दूजा है लिखना। लिखण की भी बड़ी महिमा की। महाराज ने कहा कि लिखे बाजो सुरत ना। साडियां बहुत सारिया चीज़ां होंदियां साडे मन च चलदियां रहिंदियां, मैं आ करना, मैं आ करना, मैं आ करना, बहुत छोटे छोटे काम होंदे ते सानूं नींद नहीं आउण दिंदे। तो कई बार सानूं डर बनिया रहिंदा कि जो कुछ मैं करना है मैं भुल ना जावां, कि असीं अपने दिमाग तो अपनी मैमरी का बहुत कम ले रहे हैं। तो उन्होंने चीज़ों को लिखना जरूरी है कि जिहड़ियां चीज़ां तुसीं लिख सकते हो उन्होंने दिमाग च ना रखा जाए, उन्होंने लिखा जाए। दिमाग च वो चीज़ां ही रखिया जान जिहड़ियां लिखण की जिन्होंने लोड़ नहीं। जिवें कारां ते लिखिया हुंदा सतगुर तेरी ओट, लोड़ नहीं है उन्होंने लिखण की, दिमाग च रखण वाली गल है। सच्चे पातशाह जी आप दा शुक्र है, कारां ते ट्रकां ते लिखिया हुंदा, वो लिखण की लोड़ नहीं, वो दिमाग च रखण वाली चीज़ है, उन्होंने अंगीकार करके रखण वाली गल। लिखण ही तो यह भी कल मैं की करना, किहड़े बंदे नूं की काम दसना, किहड़ा काम मैं आप करना, कित्थे मैं जाना, ये चीज़ां दिमाग च रखने की लोड़ नहीं। ये कागज़ ते लिखिया जाओ, इन्हों लिखे बाजों सुरत ना। जे इन्हों तुसीं नहीं रखते तो तुहाडी सुरत च रहणगी, तुहाडी मैमरी का बहुत सारा हिस्सा दबी रखनी, तुसीं क्रिएटिव नहीं हो सकोगे, तुसीं सोच नहीं सकोगे, तुसीं आराम नहीं कर सकोगे, तुसीं अपनी नव्या नहीं सकोगे अपने आप। ये लिखना बहुत, लिख के रखना बहुत जरूरी। इसलिए सतगुरु ने अखरां की बहुत महिमा की है। मैं नहीं दोहराउंदा, जपजी साहब जी जानते कि अखरां के बारे सतगुरु ने कितनियां सतरां उचारियां हुई। वो इस करके है कि जिहड़ियां चीज़ां लिखिया जानियां चाहिए उन्होंने याद से रखा ना जाए, उन्होंने अखरां उतारिया जाए। इस करके कोई भी संगठन कागजां तो बिना नहीं चल सकता। तुहानूं लिख लिखाई तो बिना तुहाडा कोई काम चल नहीं सकता। संगठन के थोड़ी लिख लिखाई बहुत जरूरी है। तीजा संगठन के असीं जुड़ते हैं। संगठन कदे एक बंदे का तो हो नहीं सकता, संगठन एक तो वध बंदियां दा हुंदा, तो ये भी नहीं हो सकता। दो उद्देश होंदे हरेक संगठन के। असीं एक तो संगठन का समूहक उद्देश हुंदा कि और जिन्होंने असीं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जां मिशन की है, वो लिखित रूप में होंदा, वो ज़ाहरा रूप च होंदा, वो साडी डिक्लेरेशन होंदी है, वो साडी डिक्लेयर्ड इंटेंशन होंदी है कि असीं इस संगठन नाल प्राप्त की करना। एक हिडन इंटेंशन होंदी है संगठन के हर मैंबर कि मैं इस संगठन चों अपने लिए की प्राप्त करना, मैं उहदे विचों पैसे भी प्राप्त करने, तनख्वाह लेनी हो सकती है, वो ज़ाहरा च आ जाती है क्योंकि साथ में लेनी। तो जहाँ इतों सकती कि मैं ये प्रसिद्धि प्राप्त करनी, मैं ये वाह वाही प्राप्त करनी, मैं ये इज्जत हासिल करनी, मैं ये बड़े लोगों नाल संबंध बनाने। ये सारी सारे मैंबरों की वक्री वक्री एक हिडन इंटेंशन होंदी है, कि हिडन एजेंडा वो तुसीं मनफी नहीं कर सकते, वो रहेगा, हमेशा ही रहेगा। तो पर जिहड़ा साडा लिखती एजेंडा है, जिहड़ा साडा कॉमन एजेंडा है, उहदे उत्ते साडा व्यक्तिगत एजेंडा भारू नहीं होना चाहिए। जां मेरा एक शेर है कि तू ते मैं दा जोड़ है आपां तां बनदा जेकर आपां अगे मैं नूं मार दे। असल में संगठन आपां हुंदा, ते जे असीं अपनी मैं नूं उस आपां तो उपर
रखांगे, भारू कर रखांगे तो साड़ी आपां बहुता चिर चल नहीं सकेगी, चलती नहीं होंगी। चाहे वो आप कोई बिजनेस ग्रुप होइए, चाहे वो आप कोई जत्था होइए, चाहे वो आप नेशन होइए, चाहे वो असी मनुखी भाईचारा है। इस करके गुरु साहब अपनी गल एक तो शुरू करते हैं, एक तो शुरू करें तो थोड़ा एका जरूरी है। चाहे तुसी परिवार हो, चाहे तुसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तुसी कोई जत्था हो, चाहे तुसी कोई पंथ हो, एक का जोड़ ही असल में संगठन होंदा ते उस विच शामिल लोग सारे एक होंदे आ ते उस एक नाल जुड़े होंदे, एक उद्देश नाल जुड़े होंदे। जो एक नहीं होंदे, आपको अपने थाई एक नहीं होंदे तो दो ही डिजिट ने दुनिया के, एक एक है एक जीरो, तो जीरो भावें हज़ारों जोड़ लो, उन्होंने जोड़फल जीरो ही रहेगा। जो असी जीरो हाँ तो किसी संगठन के मैंबर होने का साਡਾ कोई मतलब नहीं। तो जो पांजा चौका है ये भी एकिया का जोड़ ही है, 5 एकिया का जोड़ 5 होंगे, 10 एकिया का जोड़ 10 होंगे, 10 अपने आप तो नंबर नहीं है। इस करके असी सारे एक होइए, एके होइए, उस एक दे वर्गे होइए। तो वो एक तो करता क्या है महाराज कि असी आपको अपने थाने करते होइए, करता कंट्रीब्यूटर होइए। संगठन के जो सारे बंदे शिकायत करते हैं कि फलाना आ नहीं करता, वो आ नहीं करता, उसका कोई लाभ नहीं होता। लाभ किस गल का होंदा कि मैं ये की कर सकता तो मैनू की करना चाहिए, इस गल का लाभ होता। ये होंदा करता होना, तो करतियां का जो जोड़ आ उही चंगा संगठन हो सकता। इस करके सानू कल्ले कल्ले साडे सतगुरु ने ब्रह्म रूप किया कि असीं ब्रह्म का रूप, क्योंकि ब्रह्म करता है तो उसने अपना करता होने का गुण है फिर साढ़े सारे मनुखों को दिता। इस करके मैं ये सोचता हूँ कि थानू किसी भी संगठन में होंगे, कई बार अक्सर असीं कहते कि ये काम मैं नहीं किया जाए, ये काम मैनू नहीं आता, तो पर सानू संगठन में काम वो करने लिए अगे होना चाहिए जोड़े काम असीं कदे नहीं किए, या जोड़े काम सानू नहीं आते। जिन्होंने आते उन्होंने इस करके आते हैं क्योंकि उन्होंने करने शुरू कर दिता। तो सानू क्योंकि मनुख ने जिदा का अज है उदा का भी रहना, जीवा जंतुओं वांगू इन्हें रोज़ बदलना है तो इन्हें रोज़ विकास करना। इस करके सानू नवीं तो नवीं चीज़ सीखनी पैनी है, तो नवीं तो नवा हुनर अक्वायर करना पैना, नवे तो नवे हुनर के धारनी बनना पैना। इस करके जो असीं अपने आप को सोचते हैं कि असीं की कर सकते, वो तो हमेशा बियॉन्ड जाना पैना। जां असीं कई बार सोचते हैं कि फलाना बंदा तो बहुत बड़ा है तो मैं तो उन्होंने गल भी कर सकता, पर तुसीं जे गल करके देखोगे तो कुछ नहीं होगा, तो करनी चाहिए। तो ये साडे विकास का यही एक रास्ता है, शब्द ही एक रास्ता है कि असीं जिन्ना क अपने आप को सोचते हो तो बड़े लेवल पर हर पल, हर दिन, हर साल जुड़िए। तो जिवें गुरु साहब कहते हैं कि जिड्डा वड्डा कहिए तो उड्डा वड्डा हो जाता। तो ये कहने की गल है कि जे तुसीं कहने कि मैं छोटा हाँ तो तुसीं छोटे हो, तो जे तुसीं कहने वड्डे हाँ तो वड्डे। ये सारी भाषा की गल है। तो सब तो संगठन लिए जरूरी गल है कि असीं अपने गलबात में अपनी कन्वर्सेशन, चाहे असीं अपने आगू नाल गल कर रहे होइए, चाहे असीं अपने साथी नाल गल कर रहे होइए, चाहे असीं अपने मुतहत नाल गल कर रहे होइए, तो उहदे विच हमेशा साडे मन च एक टेस्ट रहना चाहिए कि की इस गलबात का संगठन को कोई लाभ है। असीं 90% गल्लां कर रहे हैं जिन्हां चों कुछ भी कड्ढण पाउण नहीं, तो वो असीं अपनी बहुत ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। जां किसी बंदे बारे कहिए कि फलाना बंदा तो नहीं करता, उन्होंने इदा करना चाहिए, तो उन्हें आ गलत कर दिता, तो वो टाइम ना नहीं आया। इन्होंने गलों का बिल्कुल ही कोई लाभ नहीं है। तो इस देखना तो यह होंदा कि आप देखिए कि असीं जिहड़ा बंदा नहीं ठीक उहदे लई की कर सकते हैं, मैं उन्होंने किवें ठीक कर सकदा, जां उन्होंने देख के मैं देख लिया कि उहदे जे करन वाला नुकसान है कि मैं तो नहीं होई कर रहा। बस सानू जिहड़ी भी असीं सिक्ख्या दूजिआं नूं दे रहे होंदे ध्यान नाल देखियो, बहुत ही सानू खुद नूं ही लोड़ होंदी है। तो पर वो अवर उद्देश्य वाल असीं ज़्यादा विकसित होने, क्योंकि असीं अपने आप को स्टैंडर्ड पर मान लेंगे होंगे कि सानू नहीं पता होंदा अपने आप का कि मैं शॉर्ट टर्म पढ़ना,
सानू नहीं पता होंदा कि मैं भी बाबा झूठ बोल लेगा, सानू नहीं पता कि मैं भी बहुत घट पंक्चुअल हाँ, सानू नहीं पता कि मैं भी बहुत डिसऑनेस्ट हाँ, क्योंकि असीं जो कुछ सुनने वो सानू लगता स्टैंडर्ड है और नॉर्मल है। सानू लगता कि जिन्ना कि मैं बेईमान है इन्ना तो चलता है, तो इन्ना तो होंदा ही है, इदू जो वध बेईमान है बेईमान तो होगा, या जिन्ना कि मैं करप्ट है उन्ना कि तो ठीक है, वो तो सही है, इदू वध जो करप्ट है वही करप्ट होंदा है। तो पर ये गल इंज नहीं है। तो सब तो सानू उपदेश है कि जो सुधार है अपने आप तो शुरू होना है। तो असी अपने आप को स्टैंडर्ड नहीं मनना कि असी स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड तो सतगुरु है, स्टैंडर्ड तो अकाल पुरख, जिहदा किसी नाल कोई वैर नहीं, जिहदा किसी नाल कोई विरोध नहीं है, जिहड़ा सब दा पालक है, जिहड़ा सब नूं मुहब्बत करने वाला है, उस स्टैंडर्ड नाल अपने स्टैंडर्ड नूं मेचते रहना है। यही संगठन की जरूरत है, यही जीवन की जरूरत है, यही परिवार की जरूरत है। मैनूं याद है नवंबर महीने के अखीर जो श्री भैणी साहब समागम होया तो कोई आगू बोल रहे थे कि उन्होंने दिनों किसानों ने दिल्ली पहुँच गया से उन्होंने अंदोलन 26 नवंबर तो बाद, तो वो कह रहे थे वो अपने आप एक बड़ा संगठन जिसे लखों लोग इकट्ठे होकर गए, वो कह रहे थे कि पंजाब च बहुत गुस्सा है, पंजाब च बहुत क्रोध है, पंजाब बहुत पंजाबियों बहुत आपा तापी पे, पंजाबी बहुत इम्पेशेंट है। ये 4 शब्द मैं सुन तो मैं ध्यान देना तो यह मतलब ये वो 4 शब्द है जिन्हों की संगठन में बहुत लोड़ है, जिन्हों तो बिना संगठन चलता नहीं, जो चलता तो कुछ समय तक चलता। तो असी देखा कि 26 नवंबर तो बाद 2 महीने बाद 26 जनवरी तक इन्होंने 3-4 चीज़ों की घाट करके वो संगठन कमजोर हो गया। इन्होंने चीज़ों की होंद करके वो बढ़िया रहा, जिन्ना बढ़िया रहा, जिन्नी कामयाबी मिली उन्होंने सबर करके मिली, उन्होंने सिदक करके मिली, उन्होंने आपस में परस्पर प्यार करके मिली, उन्होंने संतोख करके। पर जो एक लैवल आया, एक इम्तिहान आया तो ये चीज़ों की जिन्नी रिक्वायर्ड मात्रा चाहिए सी वो छोटी पै गई, थोड़ी पै गई, तो उत्थे आके संगठन कमजोर हो गया, जब संगठन कुछ हद तक टुट गया। तो यह मतलब मैं ये गल समझ आती है कि होर संगठनों जिमें होवे सो होवे, पर सिखां दे संगठन के जे असीं मैंबर हैं तो साडे कोल सबर होना बहुत जरूरी है कि साडी मैं आ जिहड़ी वो साडे उद्देश तो संगठन के उद्देश तो भर होना। दूजा साडे लई शुक्र भी उहदा ही हिस्सा ही है कि जो मेरे को है, जो मेरे टीम मैंबरों को है, असीं ओहनूं काफ़ी मन्नीए। दूजे व्यक्तियों च अनेकों गुण होंदे, अनेकों गुण होंदे, अणगिणत गुण होंदे, तो पर साडा जिहड़ा उहदे नाल झगड़ा हुंदा एक कदे फर्क का ही होंदा, एक कदे अवगुण का ही होंदा, एक कदे नुक्स का ही होंदा। जब 2 बंदे बड़े तो बड़े उन्होंने वध तो वध फर्क की हो सकता, मैं अक्सर सोचता हाँ 2 बंदियां वध तो वध सिद्धांतक या विहारक फर्क ये हो सकता कि एक आस्तिक हो सकता है, एक नास्तिक हो सकता। ये तो बड़ा विरोध दुनिया च है नहीं कोई, बिल्कुल सिरे के विरोध है। तो एक आस्तिक होना एक बंदे का, दूजे का नास्तिक होना, पर ये बावजूद तो दोनों सगे भरा हो सकते हैं, ये बावजूद दोनों के भैन भरा साझे हो सकते हैं, दोनों के मापे साझे हो सकते हैं, दोनों के गुआढ़ी साझे हो सकते हैं, दोनों की भाषा साझी हो सकती है, दोनों का खाण साझा हो सकता, दोनों का पहनन साझा हो सकता, दोनों के दोस्त साझे हो सकते, दोनों दी होर आदतां साझियां हो सकदियां, दोनों की क्वालिफिकेशन साझी हो सकती, दोनों का बिजनेस साझा हो सकता। तुसीं गिणते जाओ हज़ारां चीज़ां साझियां हो जाएंगी। पर हुंदा की है साडे जदों किसी बंदे नाल जे मैं पिंड वाली भाषा च कहां जदों साडा पंगा पैंदा ना वो एक अद्धी गल ते पिया ते हज़ारां साझा होंदा, पर साडा फोकस जिहड़ा एक डिफरेंस है, एक फर्क है, उत्ते आके फसदा तो वो फर्क इन्ना फस जाता कि कई बार उहदे नाल संगठन टुट जाता, पर उदों सानूं हज़ारां साझा नहीं दसदियां। इस करके इहदे लई सबर बहुत जरूरी कि साडे साथी विच, साडे टीम मैंबर दे विच, साडे लीडर दे विच
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂ ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਧਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਦਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, 50 ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 400-500 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਹਲੀਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਫਲਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਫਲਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਸੁਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸਿਦਕ, ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮਫਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੁਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਬੁਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਲੱਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਫਲਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡ ਕਰਕੇ ਗੁਣਤੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਮਫਲਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਰੰਗ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ 50 ਮਫਲਰ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕਦੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੀਲੇ ਮਫਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮਫਲਰ ਉੱਤੇ ਸੁਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਬਹੁਤ
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਸਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 4 ਮਫਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ